जैसा कि देखा जाए अपन एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बुकों का अध्ययन करेंगे। इनके सबसे पहले वन क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, अब पहले 9वीं और 10वीं का करेंगे, फिर 11वीं 12वीं का करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 9वीं क्लास का। स्वास्थ्य ही प्रथम कुंजी है। क्या है? स्वास्थ्य क्या है? प्रथम कुंजी है। ठीक है, 2012 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का कथन खालिस्तान का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य का संगठन। किसी भी देश का कल्याण उसके नागरिकों को स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किस पर? नागरिकों पर निर्भर करता है उसके स्वास्थ्य। ठीक है, हमारे देश में अधिकतर व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में बातें तो करते हैं, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहता। ये सही बात है कि सचेत नहीं, बातें तो किसी से भी करवा लो लेकिन सचेत नहीं रहती। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना अधूरा है। कैसा है? शारीरिक स्वास्थ्य है ना, मानसिक संतुलन भी होना जरूरी है, इसके बिना अधूरा है। क्या है? अधूरा है। इलाज से परहेज बचाव जरूरी है। क्या? इलाज, जो भी इलाज कराओ उसे परहेज करो और बचाव करो, ये जरूरी है। प्रत्येक क्रोमोसोम में डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। भारतवर्ष की 68.84% जनसंख्या गांव में निवास करते हैं। कितनी? 68.84, यानी कि 70% के आसपास। व्यर्थ के पदार्थों का कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद तैयार किया जा सकती है। क्या किया जाता है? कूड़ा कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। पीने के पानी को रोग मुक्त करने के लिए पोटेशियम परफॉर्मेंट एवं क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? पीने के पानी से रोग मुक्त करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे तो बालों की जड़ों के आसपास फास्फोरस एवं गंधक होती है बालों में। ठीक है, कानों का मैल निकालने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरीन गुलाब जल होता होगा। दृष्टि को बनाए रखने के लिए विटामिन ए और विटामिन सी का प्रयोग अच्छा होता है। विटामिन ए और विटामिन सी। सामान्य व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए। मर गए 8 घंटे सोए तो फिर मर गए। 8 घंटे सोना चाहिए। 7 घंटे सोना चाहिए। अधिक तंग वस्त्र पहनने से हमारा आसन खराब हो जाता है। जब भी हाथ हैं? आसन मतलब ये होता है कि हमारी जिस तरह के कपड़े पहनते उसी तरह का विकृति बन जाती है शरीर की ढांचा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और बी से वेरी, हाँ, डी से रिकेट्स और के से रक्त का थक्का और ई से इसी को नपुंसकता का आता है। विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा रोग होता है। कौन सा? पेलिग्रा। B3 ये B12 एक ही INGB में। हाँ, हमें कोई भी कार्य करते समय अपने आसन पर ध्यान रखना चाहिए। सही बात कह रहे हैं। कोई भी कार्य करें तो उसी के अनुसार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का सपना कौन सा है? क्या है? एक व्यक्ति को कम से इसमें क्या 2012 तक सभी के लिए स्वास्थ्य
ये सपना था, जबकि अब 2025 के आसपास कर दिया। 2025 तक सभी स्वस्थ रहे। एक व्यक्ति को कम से कम नींद लेनी चाहिए। कितनी नींद? 7 से 8 घंटे लेनी चाहिए। कम से कम 6 तो लेनी ही चाहिए। हाँ 6 तो जरूरी है, और यहाँ स्वस्थ रहो कि 8। हाँ 8 तो फिर माँ तो खराब हो जाएगा। 8 तो भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? बार बताए 68.84। पीने के लिए पानी कौन सी गैस से शुद्ध किया जा सकता है? क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। दृष्टि को बनाए रखने के लिए विटामिन लाभदायक होते हैं। कौन से? विटामिन ए और विटामिन सी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को विकसित करने की कौन सा तरीका है? योग। कौन सा आध्यात्मिक तरीका? योग। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। यह किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। जबकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ निवास होता है, मनुष्य का निवास, ये अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु ने कहा था। ठीक। हमारे शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा हमारे शरीर की संरचना व स्वास्थ्य को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वंशानुक्रम और वातावरण द्वारा। ठीक है, सही कह रहे हो आप। प्रत्येक क्रोमोसोम किसके लंबे अणुओं से बना होता है? डीएनए के लंबे। कौन से व्यक्तिगत कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? शारीरिक व्यायाम व संतुलन आहार, व्यक्तिगत स्वस्थता व उचित निद्रा, कपड़े व अच्छा आसन, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक करते हुए किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। आत्मा को कमजोर व्यक्ति द्वारा प्राय नहीं है, किसने कहा था? विवेकानंद ने। क्या कहा था विवेकानंद ने? एक तो परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की है। स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक करते हुए किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। आत्मा को कमजोर व्यक्ति के द्वारा, आत्मा को बताते हैं कि स्वास्थ्य की सुरक्षा, क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा करना एक करते हुए किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। जबकि आत्मा को कमजोर व्यक्ति के द्वारा प्राय नहीं है, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। विटामिन डी के अभाव में कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स। हमारे पर्यावरण को क्या प्रदूषित करता है? क्या करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, उपयुक्त सभी तीनों प्रदूषण। बालों की जड़ों के पास सामान्यतः कौन सी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं? फास्फोरस एवं गंधक पाए जाते हैं। क्या? फास्फोरस एवं गंधक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। अनायास ही अपनी कॉलोनी की दृष्टि से, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दुर्घटना को कोई निश्चित समय नहीं होता। दुर्घटना होती है ना, कोई निश्चित समय नहीं होता। यह हमारे साथ हुआ है। अधिक रक्त बहने से घायल व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। क्या? जीवन खतरे में पड़ सकता है। सही बात है। अचेत व्यक्ति को पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अचेतन में होना, उसको पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। अचानक कुछ समय के लिए चेतना खोना ही मूर्छित होता है। क्या होता है? चेतना खोना ही मूर्छित होना है। जिस व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी हो उसे दौड़ाना नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं आप, दौड़ा दो। जले हुए भाग पर बर्फ़ लगानी चाहिए। ये कहा है, जले हुए जल जाए ना, उस पर बर्फ़ लगानी चाहिए। सीढ़ियों पर किसी प्रकार की फिसलन नहीं होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख व्यक्ति को सांप काटने से मर जाते हैं। घर पर किसी भी जगह बिजली के तारे नंगे नहीं होने चाहिए। सही कह रहे हैं।
रसोई घर में कार्य करते हुए सूती वस्त्रों का प्रयोग करना अच्छा होता है। यदि घायल व्यक्ति को स्वास्थ्य श्वास नहीं आ रहा है तो उसे कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। भारतवर्ष में जनसंख्या 1 अरब 32 लाख हो चुकी है। बिजली के करंट से स्नायु संस्थान और श्वसन संस्थान को काफ़ी तीव्र गति से क्षति होती है। सही कह रहे हो। व्यक्ति को रक्त नलिकाएं पर चोट लगने से प्राय रक्त स्राव हो जाता है। उल्टी करवाने के लिए नमक के पानी का ठीक रहना अति आवश्यक है। नमक का घोल पिलाना चाहिए उल्टी कराने के लिए। नमक के पानी का घोल कराना चाहिए। दम घुटने प्राय छोटे बच्चे को होता है। किसमें दम घुटने के प्राय को हो जाती है? छोटे बच्चों में। सांप के काटने से 30 से 90 मिनट बाद व्यक्ति पर नशा छाने लगता है। क्या? नशा छाने लगता है। तत्काल सहायता को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। क्या? प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता वह सहायता है जो डॉक्टर के आने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाती है। खेलते समय सुरक्षा का प्रयोग करना चाहिए। किसका? सुरक्षा का प्रयोग करना चाहिए खेलते समय। आगे देखते हैं। ये उत्तर देख से किसी को बताएं। दुर्घटना प्राय के इनके कारण होती है। किसके? अज्ञानता के कारण। मूर्छित व्यक्ति को सांप सूंघाना चाहिए। मूर्छित व्यक्ति को सूंघाना चाहिए। मूर्छित व्यक्ति को सूंघाना चाहिए। क्या सूंघाना चाहिए? इसमें अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। एक व्यक्ति किसके द्वारा जल सकता है? ये क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति किसके द्वारा जल सकता है? उपयुक्त सभी आग के द्वारा, विकिरण द्वारा, रासायनिक पदार्थ उपयुक्त सभी द्वारा जल सकता है। जलने के प्रतिशत को जानने के लिए सामान्यतः कितने तरीकों का प्रयोग किया जाता है? 2 तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे खतरनाक रक्तस्राव कौन सा है? कौन सा है? धमनियों से रक्तस्राव। कौन सा है? धमनियों से रक्तस्राव। खिंचाव किससे संबंधित होता है? मांसपेशियों से संबंधित। किससे संबंधित है? मांसपेशियों से संबंधित होता है। खिंचाव की जगह पर कितने समय ठंडा पानी लगाना चाहिए? ऐसे कह रहे हैं कि खिंचाव होता है ना, तो उस समय कितने समय में, इसको देखेंगे दोबारा। ठीक है। मेरे के अनुसार इसमें ऐसे कह रहे हैं 5 से 10 मिनट या 10 से 20 मिनट के आसपास लगाना चाहिए। जलने पर कितना प्रतिशत घातक माना जाता है? 75% घातक माना जाता है जलने। ठीक है, इसको भी देखेंगे। यदि घायल व्यक्ति उचित ढंग से श्वसन न ले रहा है तो उसे क्या दिया जाना चाहिए? हल्की कृत्रिम श्वास दी जानी चाहिए। कैसी? कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। उल्टी किस पदार्थ को लेने से आसानी पूर्वक हो सकती है? नमक युक्त पानी से उल्टी आसानी से हो सकती है। आगे चलते हैं। आहार से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में बांझपन व पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। विटामिन ई की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्या? घेंगा। मध्यम गति से तैरने में प्रति घंटा 450 कैलोरी की व्यय हो सकती है। खर्च हो सकती है व्यय। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी
होती है। एक वयस्क स्त्री जो आरामदायक कार्य करता है, एक वयस्क व्यक्ति है ना, उसे प्रतिदिन 900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। स्तनपान कराने वाली स्त्री को प्रतिदिन 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितनी? 2700 कैलोरी। एक कप कॉफी में 160 कैलोरीन होती है। कितने? 160 कैलोरीन होती है। स्तनपान कराने वाली महिला प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 300 कैलोरी की अति आवश्यकता होती है। पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। विटामिन बी तथा लोहे की कमी से रक्तहीनता रोग होता है। कौन सी? रक्तहीनता रोग हो जाता है। भोजन में नाइसिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा? पेलेग्रा रोग हो जाता है। भारत में आयु में कम से कम 6.2 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज भी विश्व के 3 कुपोषण बच्चे में एक भारतीय। आराम के समय 1 घंटे में 68 कैलोरी आवश्यक। ऊर्जा क्या कह रहे हैं? ऊर्जा किस में मापी जाती है? कैलोरीन में। किस में? कैलोरीन में। संतुलित आहार में शामिल होता है उपयुक्त प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट। एक बड़े आकार वाले सेव में कितना कैलोरीन होता है? 100 कैलोरीन होता है। कठिन परिश्रम करने पर आवश्यक होता है 4000 कैलोरी। हमें वसा की अधिकतम करने में लेना चाहिए, ठंडी जलवायु में लेना चाहिए। कैसी जलवायु में लेना चाहिए? वसा ठंडी जलवायु में लेना चाहिए। हमें उचित वृद्धि व विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पौष्टिक आहार की। कैसी? पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में 13 से 49 वर्ष की आयु में कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्तहीनता की शिकार होती है? 88% महिलाएं। रिकेट्स और किससे संबंधित है? अस्थियों से संबंधित। किससे? अस्थियों से संबंधित। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण। किसकी? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एडिसन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? फॉस्फोरस कमी के कारण। किसके कारण? फॉस्फोरस कमी के कारण। गेंगा या गलगन रोग किसके अभाव के कारण होता है? आयोडीन के अभाव के कारण। किसके? आयोडीन के अभाव के कारण होता। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। अस्थि मृदता किसकी कमी के कारण होता है? उपयुक्त सभी विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस उपयुक्त सभी के कारण। फोटोफोबिया किसकी कमी के कारण होता है? फोटोफोबिया विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। B2 की कमी के कारण होता है। अब इसको मिलाते हैं, इस सारणी में। ठीक है। रिकेट्स, ये मिलाते हैं इसको, करते हैं। रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है। बेरी रोग, एक सेकंड बच्चों। रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है। बेरी रोग कोशिश दर्ज करते हैं। फोटोफोबिया किसके कारण? विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है। वंध्यता विटामिन ई के कारण होता है। एडिसन विटामिन
पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है। गलगंड रोग विटामिन आयोडीन के काम होता है। रक्तहीनता विटामिन B12 के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C के कारण होता है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 के कारण होता है। बेरिबोल थायमिन के कारण होता है। थायमिन का रिकेट्स थायराइड है। थायराइड विटामिन D। डी इसमें हाँ। और रिकेट्स रोग होता है विटामिन D के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? दिसंबर 1984 की मध्य हुई थी। मनुष्य ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि की वास्तविक संरचना में परिवर्तन कर दिया है। भारतवर्ष जनसंख्या 1 अरब 81 करोड़ रुपये ले जा आराम से। विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्ति भारतीय हैं। कहते हैं विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्ति भारतीय हैं। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति के कान बजने शुरू हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। ठीक है। वृक्षारोपण से काफ़ी सीमा तक वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। भारतवर्ष में 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है। भारतवर्ष में स्वास्थ्य संकटों की मुख्य जड़ जनसंख्या विस्फोटक है। वायु प्रदूषण से केवल पेड़ पौधों को ही खतरा नहीं अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य को भी खतरा है। रासायनिक खादों के उचित प्रयोग से हमें भूमि की ऊपरी परत अयोग्य बना दिया है। ध्वनि प्रदूषण से एड्रेनलिन का अधिक स्राव होता है। ठीक है। प्लास्टिक व शीशा DDT क्या है? अपतनीय है। क्या है? अपतनीय। भोपाल गैस आपदा कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को। उस रासायनिक प्लांट का क्या नाम था जहाँ पर भोपाल गैस आपदा हुई थी? यूनियन कार्बाइड इंडियन। भोपाल गैस आपदा में कितने व्यक्ति घायल हुए थे? कितने हुए थे? 20 लाख। पारे से हो सकता है, क्या हो सकता है? मीना माता रोग होता है। पौधों की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो जाने कगार पर हैं? 30,000। कौन सा पौधा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है? करोटा, क्राइक्स, पाइन्स, उपयुक्त सभी। 2060 के अंत तक भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? 170 करोड़। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम किसके द्वारा की जा सकती है? शांत क्षेत्र बनाकर। पर्यावरणीय प्रदूषण किसके द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण से, व्यय के पदार्थों को पुनः प्रयोग करके, व्यर्थ के पदार्थों को दबाकर, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल में व्यक्ति सोचते थे कि बीमारी दैवीय प्रकोप के कारण होती है। किसके कारण? दैवीय प्रकोप के कारण होती है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है। किसे? हिप्पोक्रेट्स को। रॉबर्ट कोच ने निष्पादन किया था कि बीमारियां कीटाणु द्वारा फैलती हैं। किसके द्वारा? कीटाणु द्वारा फैलती हैं। रेबीज के कारण पानी से डर लगने लगता है। क्या लगने डर? भारतवर्ष में 25% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यक्तित्व कर रहे हैं। दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर भारतवर्ष का प्रथम स्थान है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबके लिए स्वास्थ्य का उद्देश्य रखा गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। शरीर में
रोगों से लड़ने वाला व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। पोलियो से शरीर का कोई अंग मारा जाता है, कोई भी अंग मारा जा सकता है। 1882 में तपेदिक के दंडाणुओं की खोज की गई है। किसकी? दंडाणुओं की खोज की है। टिटनेस के कीटाणु मिट्टी में पाए जाते हैं। किसमें? मिट्टी में पाए जाते हैं। डिप्थीरिया के कीटाणु सी के कारण होते हैं। किसके कारण? सी के कारण होते हैं। 1999 से 2000 के बजट में स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए 300 करोड़ रुपए का अति प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आहार योजना सन 1965 में शुरू की गई थी। सन 1965 में शुरू की गई थी। 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की घोषणा सन 1978 में अल्मा अटा नामक स्थान पर की गई थी। भारतवर्ष में 1947 में व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष थी। कितनी? 28 वर्ष थी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेट्स को कहा गया। वह कौन सा संक्रामक रोग है जो जननांगों में से फैलता है? गोनोरिया। किसमें? गोनोरिया। निम्न से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सा? हैजा। टाइफाइड किससे होता है? टवर्सिली वेसिल्स। ठीक। मलेरिया किससे होता है? किससे होता है मलेरिया? मादा मच्छरों से। प्लाज्मोडियम मलेरिया कितने घंटे में उपरांत पुनः होता है? 72 घंटों में। कितना? 72 घंटों में। विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भारतवर्ष किस स्थान पर आता है? 112वें स्थान पर आता है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम बेंगलोर में किस सन में शुरू किया गया? 1969 में किया गया। राष्ट्रीय आहार योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? 1965 में। भोजन करने से पूर्व साबुन से अपने हाथों को धोकर संक्रामक रोगों से कितने प्रतिशत तक बचाव किया जा सकता है? 50% तक बचाव किया जा सकता है। किसी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। किस पर? स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को सन 1969 में अपनाया था। संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति को से स्वस्थ व्यक्तियों को अलग रखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 अंग होते हैं। यूनिसेफ की स्थापना सन 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को किस सन में अपनाया गया था? 1969 में अपनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी बोर्ड कितने सदस्य होते हैं? कितने? 36 सदस्य होते हैं। कितने? 36 सदस्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशिक्षित व अज्ञात व्यक्तियों को निम्नलिखितों इसका पता नहीं क्या है, जांच करनी चाहिए। बीमारी होने पर विशिष्ट डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। अनेक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। कोकीन लेने से हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। एक सिगरेट पीने से व्यक्ति का जीवन 5 मिनट कम हो जाता है। धूम्रपान से हमारी तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। धूम्रपान से रक्त दबाव में लगभग 20 mmHg वृद्धि हो सकती है। मदिरा प्रत्यक्ष रूप से स्नायु संस्थान को प्रभावित करता है। नशीले पदार्थ लेने से व्यक्ति को इनकी आदत पड़ जाती है। रोगों के कीटाणुओं की खोज पाश्चर
ने की थी। किसने? पास्चर ने की थी। पास्चर ने की थी। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली डॉक्टर सैमुअल के द्वारा प्रतिपादित की गई है। डॉक्टर सैमुअल होनेमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली आधुनिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। किसे? आधुनिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का उदय लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। एक जर्मन दार्शनिक ने कहा था कि अंग्रेज सोचते हैं कि साबुन सभ्यता है। साबुन सभ्यता है। सामान्य तौर पर भारतवर्ष में अधिकतर व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में सचेत नहीं हैं। तंबाकू में सबसे अधिक हानिकारक पदार्थ निकोटीन होता है। डॉक्टरी परामर्श के बिना हमें कोई औषधि नहीं लेनी चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना 1952 में की गई थी। लेप्रोसी इन इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदू कुष्ठ निवारण संघ के द्वारा किया गया। हिंदू कुष्ठ निवारण संघ द्वारा किया गया। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना 1950 में की गई थी। आगे देखते हैं। ये क्या है? इसके भारतीय नियोजन परिवार संघ द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति का वर्णन किस में किया गया? अर्थवेद में। चिकित्सा की सिद्धि प्रणाली भारत ने किस राज्य में अपनाई थी? किस राज्य में? केरल में। क्या? केरल में अपनाई थी। आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार बीमारियों का मुख्य कारण किसके असंतुलन से होता है? उपयुक्त सभी। वायु, पित्त, कफ उपयुक्त सभी से। चिकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली को किसने विकसित किया था? सैमुअल हानेमैन ने। ठीक है। मदिरा किसे उत्तेजित करती है? किसे? स्नायु संस्थान को उत्तेजित करते हैं। तंबाकू में कितने जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं? 16 पाए जाते हैं। कितने? 16। वो स्त्रियां क्या लेती हैं जिनमें पुरुषों के गुण आने लगते हैं? स्टीरॉयड्स। क्या? स्टीरॉयड्स। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की? 1920 में की गई। कब? 1920 में की गई। ठीक है। एक चैप्टर और बच रहा है। असुरक्षित यौन संबंधों के कारण एड्स का रोग हो सकता है। किसना? एड्स का रोग हो सकता है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में 35% व्यक्ति HIV से संक्रमित है। किससे? HIV से संक्रमित है। HIV के विषाणु मनुष्य के T सेल्स पर हमला करते हैं। किस पर? सेल्स पर हमला करते हैं। विश्व स्तर पर अभी तक एड्स के कारण 35 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स के उपचार के लिए एंटी रेड्स थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। किशोरावस्था में किशोर बहुत काल्पनिक होते हैं। यौन शिक्षा के अभाव में किशोर दुराचारी कार्य में लिप्त हो जाते हैं। बुरी आदतों से बचने के लिए यौन शिक्षा की आवश्यकता है। कितनी? यौन शिक्षा की आवश्यकता है। HIV एड्स फैल सकता है। किसे? छींकने से, खांसने से, चुंबकने से। ठीक है। मनुष्य को कौन सी कोशिकाओं पर HIV का संक्रमण हो जाता है? T कोशिका। किसे? T कोशिका। HIV से संक्रमित व्यक्ति में से कौन सा लक्षण नहीं होता है? शरीर में अत्यंत दर्द नहीं होता है। किशोरावस्था कैसी आयु है? संघर्ष, तनाव, चिंता उपयुक्त सभी की है। विश्व में प्रतिवर्ष कितनी संख्या लोग एड्स का शिकार होते हैं? 2.6 मिलियन व्यक्ति एड्स का शिकार होते हैं। ये 9th और 10th की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो
दो शब्द थे वो कंप्लीट हो चुके। थैंक यू, धन्यवाद।